दोस्तों, कभी ऐसा टाइम आया है कि आप बैठे हों अकेले में और आप अपने जीवन के बारे में सोचने लगे हों, अपनी लाइफ के बारे में सोचने लगे हो कि आपने कितना स्ट्रगल किया, कितनी परेशानियां झेली हैं, आप कहाँ से निकल कर आए हो? हर इंसान सोचता है। तो उस वक्त जब आप ये सोचते हो ना, तो निराश मत हुआ करो कि मैंने कितना स्ट्रगल किया है। अपने ऊपर प्राउड फील किया करो कि आपने कितना स्ट्रगल किया है। अपनी पीठ थपथपाया करो कि आपने कितना स्ट्रगल किया है। उस वक्त प्राउड फील किया करो अपने ऊपर। जब आप अपने इस जीवन रूपी तूफान से बाहर निकल जाते हैं ना, अपने स्ट्रगल से, अपनी संघर्ष वाली लाइफ से बाहर निकल जाते हैं, तो अपने ऊपर प्राउड फील कर कर अपनी पीठ थपथपाया करो रोज। फील कि जब आपके हाथ में कुछ नहीं बचा होगा, ऐसी सिचुएशन, बहुत मर जाने वाली सिचुएशन से बाहर निकले होंगे। और सैकड़ों लोग जो ये मुझे सुन रहे हैं, आपसे कह रही, प्राउड फील किया करो, खुद की रिस्पेक्ट करो, खुद को शाबाशी दो। कहां से निकल कर आए हो? एक पॉजिटिव इंसान क्या करता है ना, जब किसी मुसीबत में फंसता है ना, तो पहले उसकी रियलिटी एक्सेप्ट करता है। मुसीबत खड़ी है तुम्हारे सामने, क्या करोगे? पागल तो नहीं हो जाओगे ना कि मुसीबत आ गई है यार। रियलिटी एक्सेप्ट करोगे ना कि आ गई है तो फेस करनी है। तो ये एक पॉजिटिव इंसान का साइन होता है, वो रियलिटी एक्सेप्ट करता है। चीखने चिल्लाने से तो कुछ नहीं होगा ना, कुछ नहीं होता है चीखने चिल्लाने से। मुसीबतें आती हैं, आती रहेंगी, जाती हैं, जाती रहेंगी। जब मुसीबतें आती हैं तो चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होता, अफसोस मनाने से कुछ नहीं होता, बस स्ट्रांग बने रहना है। यार एक छोटी सी बात, हम इस दुनिया में क्या लेकर आए थे, हम इस दुनिया से क्या लेकर जाएंगे? यहीं का है जो वो यहीं छोड़ कर जाएंगे। तो मुझे कभी कभी ना समझ नहीं आता कि हर इंसान जुटा रहा है सब कुछ, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, और ऐसे बुद्धि पर जंग लगा है, बुद्धि इतनी भ्रष्ट हुई पड़ी है कि एक चीज भूल जाता है जो कटु सत्य है, सच्चाई है, रियल है। यहीं का यहीं छोड़ जाना है, तो क्यों समेट रहे हो? क्यों समेटने पे लगे पड़े हो? शांति से भी जी लिया करो यार 2 पल। कभी कभी जब मैं ये सोचती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बाबा बन जाना चाहिए, सन्यासी बन जाना चाहिए। सच्चाई महसूस होती है, डर सा लगता है कि मेरी फैमिली भी यहीं छूट जाएगी, मेरे बच्चे भी यहीं छूट जाएंगे, मेरे हस्बैंड भी यहीं छूट जाएंगे, मेरे भाई बहन भी यहीं छूट जाएंगे, मेरा घर भी यहीं छूट जाएगा। बड़ा डर लगता है। तो अगर ये डर हर इंसान को लगे ना, लेकिन पता नहीं क्या चीज़ है कि याद नहीं रहता, भूल जाते हैं हम। मैं खुद भूल जाती हूँ। मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ तब मुझे याद आ रहा है, ये बात तब याद आ रही है। दोस्तों, जब भी आप इस जीवन रूपी संघर्ष में फंस जाओ ना, किसी तूफान में फंस जाओ ना, तूफान इन द सेंस के किसी प्रॉब्लम में, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में, बहुत बड़ी, तो उस वक्त शांत होकर ये सोचो कि मैं इस प्रॉब्लम से डील कैसे करूं, कैसे निकलूं। निकलना तो है ही, नुकसान तो मेरा होना है ही, तो क्यों ना वो रास्ता चुनूं जिससे कम से कम नुकसान हो मेरा। बस कभी कभी दिमाग में ये ख्याल आता है कि जब सब टेम्परेरी है ना, सब जाना है, तो मेरे पास खोने के लिए क्या है? क्वेश्चन मार्क। ये सवाल खुद से पूछना आप, ये सवाल खुद से पूछना आपके, जब सब टेम्परेरी है, सब जाना है, तो मेरे पास खोने के लिए क्या है? बहुत कड़वा है ये सवाल, लेकिन उतना ही सच है। अच्छा दोस्तों, इमेजिन करो आप एक योद्धा हो और आपकी सारी सेना मारी गई और आपके आगे हजारों सैनिक खड़े हैं, तो क्या करोगे आप? डिफेंस करोगे? कुछ नहीं होगा, फाइट करो। अकेले हो फिर भी फाइट करो कि 100 को तो लेके मरूंगा यार मैं। बस ये सोचो, बुज़दिल मत बन जाओ, बचाओ मत करो अपना, यहाँ छुप जाओ, वहाँ छुप जाओ।
कुछ नहीं होगा, वो ढूंढ कर पकड़ कर तुम्हें वैसे भी मार देंगे। तो युद्ध करो कि 100 को तो लेके मरूंगा मैं, उस वक्त वो ताकत खुद ही आती है हमारे अंदर। ये एक एग्जाम्पल है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अकेले खड़े हो जाओ 100 लोगों के सामने कि लो भाई मैं तुम्हें मारता हूँ। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको कि ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में ना मुसीबतें आती हैं और हम उन मुसीबतों से निकलते हैं जैसे तैसे कर कर, बहुत संघर्ष कर कर। तो खुद को शाबाशी दो उसके लिए। सम टाइम आपके पास खोने के लिए जब कुछ नहीं होता ना, तो आपकी पावर वैसे ही बढ़ जाती है, वैसे ही दुगनी हो जाती है। किसी चीज़ का डर ही नहीं है खोने का, कुछ खोने का आपको डर ही नहीं है। और जब हमारे अंदर खोने का डर पैदा हो जाता है ना, तो हमारी आधी पावर वैसे ही खत्म हो जाती है, क्योंकि हम खोने से डरते हैं। दोस्तों, तैयार रहो अपनी फाइट के लिए, अपनी लड़ाई के लिए, अपनी लाइफ के लिए, और हमेशा ये सोच के रखो कि मैं बेस्ट से बेस्ट क्या कर सकता हूँ, मैं अपने लाइफ में बेस्ट से बेस्ट क्या कर सकता हूँ। यही मेरा कर्म है, यही मेरा धर्म है कि मैं अपनी लाइफ को बेस्ट से बेस्ट बनाऊँ और उसमें बेस्ट से बेस्ट करूँ। अपने जीवन को इस दुनिया की किसी भी चीज़ से ऊपर वैल्यू दो, प्राउड फील करो खुद पर।